हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्री वाणी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम फीवर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशंस यानी कि लेबोरेटरी वगैरह की जो अभी अपन एडवाइस करते हैं वो सब, और इसका मैनेजमेंट क्या है यानी कि इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या ले सकते हैं। इसमें मैंने सिम्टम्स इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि सिम्टम्स हम फीवर वाइज देखेंगे, जैसे कि टाइफाइड के सिम्टम हम अलग देखेंगे, येलो फीवर के अलग, तो आप उसमें समझ जाएंगे। एक जनरल सिम्टम यही है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो बॉडी मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें दिख रही है वो इसके सिम्टम्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब कि आप दवाइयाँ नहीं ले रहे तो आप क्या कर सकते हैं। अपने घर में देखा होगा, आपको बहुत बुखार आ जाता है तो मम्मी पट्टी रखती है ठंडा करके, वो है कोल्ड स्पॉन्जिंग है, कूलिंग ब्लैंकेट्स है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ORS पी सकते हैं। और इस टाइम पे आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड और एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं। अब हमें दवाइयाँ कैसी लेनी है सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई बुखार चढ़ा है, PCT दे दो यानी कि पैरासीटामोल दे दो, बस इसी से सब हो जाएगा। नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स यानी कि वही है जो बुखार कम करने की ड्रग्स होंगी वो देंगे आप। पैरासीटामोल देंगे, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी दवा है। तीसरी है एस्पायरिन यानी कि सैलिसिलिक डेरिवेटिव है ये। एस्पायरिन का एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एस्पायरिन 16 साल से कम के बच्चों में नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे अल्सर्स का खतरा बढ़ता है, इससे इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, एस्पिरिन छोटे बच्चों में नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं, टाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है। इनके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, ये सिंगल भी आती है, ये आप अपने पेशेंट और अपनी नॉलेज के हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद इंडोल डेरिवेटिव्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट खत्म हो गया। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस क्या करना है। सबसे पहले तो आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करेंगे, टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे कि भाई सुबह कितना था, शाम को कितना था। उसके बाद आप CBC करके देख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा WBC बढ़ रही है तो इन्फेक्शन इंटरनल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। हेमाटोक्रिट वैल्यूज से आप देख सकते हैं कि कोई और दिक्कत तो नहीं है, कि नॉर्मल बुखार है। 2 बार 3 बार करा सकते हैं देखने के लिए कि चीज़ें नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बस इसमें इतना ही है। और अगला अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइफाइड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी अपडेट्स मिलती रहें।